26 जनवरी को ये देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। ये वो तारीख है जिससे इस देश के गणतंत्र की पहचान जुड़ी है। लेकिन इससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी की तारीख भी बेहद खास है, क्योंकि ये दिन किसी एक वजह से नहीं बल्कि 3 कारणों से बेहद चर्चित है। देश का नागरिक होने के नाते आपको इस दिन के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि 24 जनवरी का दिन क्यों इतना खास है तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का भी कनेक्शन है। दरअसल देश की स्वतंत्रता के बाद ये देश अपनी पहचान गढ़ रहा था। तब ना तो भारत के पास औपचारिक तौर से अपना कोई राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान था, ना ही अपना संविधान था और ना ही भारत के संवैधानिक पदों के लिए लोगों का चयन हुआ था। ये बात उस दौर की है जब ये देश बस आजाद ही हुआ था। ऐसे में इतिहास की कुछ तारीखों का बेहद महत्व है, क्योंकि उन तारीखों की पहचान देश की पहचान के साथ जुड़ी हुई है। और संयोग से 24 जनवरी की तारीख तो एक साथ 3 वजहों से यादगार है। 24 जनवरी के ही दिन इस बात की सहमति बनी थी कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा। 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान के तैयार प्रारूप पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जबकि 24 जनवरी के ही दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे। ऐसे में इन 3 वजहों से भारत के इतिहास में 24 जनवरी की तारीख की अपनी खास अहमियत है। ये तीनों बातें सुनने में बेशक सरल लगती हो, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प और रोचक है। संविधान की जिस फाइनल कॉपी पर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, संविधान की वो कॉपी हाथों से लिखकर तैयार की गई थी। इसे हाथों से लिखने वाली शख्सियत का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वे उस दौर के मशहूर कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे, जिन्हें खुद पंडित नेहरू के कहने पर इस काम में लगाया गया था। इसमें खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक काम को करने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस काम के एवज में कोई पैसा नहीं लिया था। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए 24 जनवरी 1950 के दिन इस पद के चुनाव के लिए बनाए गए रिटर्निंग ऑफिसर HVR अयंगर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिव भी थे, उन्होंने घोषित किया कि राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन हुआ है। वो नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिन्हें इस घोषणा के साथ ही सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।